नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल पहल में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम जो वर्तमान सरकार ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। जो भी कैंडिडेट उसमें कार्य कर रहे थे उनको निरस्त कर दिया है। इस भर्ती से संबंधित डिटेल से आपसे चर्चा की जाएगी। और अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी एजुकेशनल जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। राजीव गांधी युवा मित्रों का साथ दें सभी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक। आपको बता दें, जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, करीब 2.5 से 3 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे उस समय। उसमें से अगर आप 50,000 कैंडिडेट भी इन राजीव गांधी युवा मित्रों का साथ देंगे तो इनकी सुनवाई अवश्य होगी, क्योंकि ये भी आप लोगों के भाई हैं, आप लोगों के साथी हैं। जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक हैं, अगर इनकी भर्ती प्रक्रिया बहाल हो जाती है तो आपकी भर्ती प्रक्रिया को भी बहाल करना आसान है। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप इन लोगों का साथ दोगे, क्योंकि राजीव गांधी युवा मित्रों की जो जनसंख्या है, यानी कि जो इनकी कैंडिडेटों की संख्या है, वो मात्र 5,000 हैं। 5,000 कैंडिडेटों में भी मुश्किल से जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन स्थल पर करीब 500 कैंडिडेट ही पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कैंडिडेट सर्दी की वजह से नहीं जा रहे हैं, कुछ कैंडिडेटों की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, कोई समस्या है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनकी कोई समस्या नहीं है, फ्री हैं एकदम, फिर भी वो धरना में भाग नहीं ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा और सरकार या प्रशासन है जो इनको भगा देगा या फिर इनके ऊपर पुलिस केस कर देगा, ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं। बट वो सरासर गलत है। आप अपनी शांतिपूर्वक आवाज़ उठा रहे हैं। शांतिपूर्वक आवाज़ उठाना, शांतिपूर्वक धरना देना आपका संवैधानिक अधिकार है। आप अपनी बात कह सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, बट वो नियम के साथ आपको जो भी संवैधानिक नियम है धरना के, उनके दायरे में रह के आप धरना प्रदर्शन करें। आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये आपका हक है। आप आज नहीं बोलोगे तो फिर कल आपको ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए सरकार के सामने अपनी बात पहुंचाने के लिए आप संख्या बल का प्रयोग करें। जितने भी कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो आपकी सुनवाई बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इन राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ अन्याय वे सिर्फ इतना हुआ है कि इनको गवर्नमेंट बनते ही तुरंत इनको हटा दिया गया है। ना ही कोई प्रूफ, ना ही कोई इनके ऊपर कोई आरोप लगाया गया। बिना आरोप के, बिना प्रूफ के, और तुरंत गवर्नमेंट चेंज होते ही इनको हटा दिया गया। आरोप लगाया तो बस एक छोटा सा ये आरोप लगाया है कि ये भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस ने कराई है। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी सिलेक्शन हुआ है कांग्रेस के कैंडिडेटों का हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हुआ है। जो इस भर्ती प्रक्रिया में काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, बट ये सरासर निराधार है। भर्ती प्रक्रिया में सभी कैंडिडेटों को उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनके इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन किया गया था, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर किया गया था। क्योंकि इसमें आंदोलन में देखने को मिला है कि इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन लोगों ने बीजेपी का प्रचार प्रसार किया, बीजेपी के सदस्य तक है, जिन कैंडिडेटों के पास बीजेपी की मेंबरशिप है, वो कैंडिडेटों की भी इस भर्ती में ज्वाइनिंग है, वो काम कर रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। और बहुत सारी वीडियो में उनकी देखने को भी मिल रहा है, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमने बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी को ही वोट दिया है और बीजेपी का ही हमारे पास मेंबरशिप है। ये सब कहने को तैयार हैं, फिर भी बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में मात्र कांग्रेस के उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दी है, वो ही इसमें काम कर रहे हैं। दूसरा आरोप ये सरकार इन पर ये लगा रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो नाम है वो एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, बट ये भी निराधार है। इन कैंडिडेटों ने या फिर पूर्व मुख्यमंत्री ने लाइव कॉन्फ्रेंस जारी करके कह दिया है कि अगर इस सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया के नाम से प्रॉब्लम है तो इन भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द ना करे, बट आप अपने नाम से, अपने हिसाब से नाम में परिवर्तन करके इन भर्ती प्रक्रियाओं को जारी रख सकते हैं। अगर इनको भर्ती प्रक्रियाओं को निरस्त किया जाता है तो इसमें बेरोजगार युवाओं का बहुत भारी लॉस होगा, क्योंकि इस सरकार ने
लाख कैंडिडेटों को रोजगार देने का चुनावी टाइम पर घोषणा की थी, बट इन्होंने आते आते ही सत्ता में आते ही 5,000 कैंडिडेटों का रोजगार छीन लिया। साथ ही आने वाले 50,000 कैंडिडेटों की रिजल्ट एवं नियुक्ति को भी इन लोगों ने आने से पहले ही निरस्त कर दिया। ये सरकार की मंशा गलत है, ये बेरोजगारों के हित में है। इसलिए हम सरकार को से विनती करते हैं कि आप बेरोजगारों का साथ दें, उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के अपने फैसले लें। अगर राजीव गांधी युवा मित्रों की जो भी कार्य प्रणाली है उसको आप एक बार स्टार्ट करके देखें, चालू करवा के देखें और आपकी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करवा के देखें। अगर आपके लिए वो ठीक से काम ना करें तब आप इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर सकते हो। बट उससे पहले ये सब करना एक राजनीतिक का कारण सिद्ध होगा, इसलिए आप ऐसा ना करें। इनकी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करें, इन 5,000 कैंडिडेटों को बहाल करके जो भी आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें इनको भागीदारी लें, क्योंकि ये कैंडिडेट 17,500 रुपये सैलरी पे काम कर रहे हैं, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण होता है। इनके साथ में 5,000 कैंडिडेटों के साथ में इनके 5,000 परिवार जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने जब इस भर्ती में ज्वाइनिंग ली थी तब इन्होंने किसी ने अपना प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखा था, वो छोड़ा था, उसको छोड़कर इस भर्ती में आके सम्मिलित हुए थे, ज्वाइनिंग की थी। किसी ने किसी क्षेत्र में रोजगार ले रखा था। ये लोग अपना रोजगार छोड़कर भी इस भर्ती प्रक्रिया में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बट अब इन लोगों को वापस से रोजगार भी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने स्कूल भी छोड़ दिया, या फिर ये जो भी अपना रोजगार चला रहे थे वो सारा इन्होंने समाप्त करके राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में ये अपनी सेवा दे रहे थे। इनके कार्य की बात करें तो इन लोगों का कार्य काफ़ी सराहनीय था, क्योंकि ये कैंडिडेट घर घर जाकर प्रत्येक ज़रूरतमंद व्यक्ति को उनकी जो भी ज़रूरत की योजना थी उसके बारे में ये जानकारी देते थे। यहाँ तक कि उस कैंडिडेट को अगर उनके पास पूर्व मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे, पूर्ण डॉक्यूमेंट होते थे, तो उन योजनाओं का लाभ भी वो उनको दिलाते थे। और इन कैंडिडेटों का इतना योगदान रहा समाज में, जो भी जिन कैंडिडेटों को पेंशन नहीं मिल पा रही थी उनको पेंशन का दिलाने का काम इन लोगों ने किया। पेंशन का काम जो है वो केंद्र सरकार का है, फिर भी इन कैंडिडेटों ने इन पेंशन योजना का प्रचार प्रसार किया और राजस्थान में चल रही और इसके अलावा कई सारी योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार इन लोगों ने किया था। इससे स्पष्ट है कि ये कैंडिडेट राजस्थान में सराहनीय कार्य कर रहे थे, बट सरकार ने इस राजनीति को देखते हुए कि ये भर्ती प्रक्रिया कांग्रेस ने कराई है, इसका नाम भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, इसको देखकर इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है। इसलिए जितने भी महात्मा गांधी सेवा प्रेरक कैंडिडेट हैं वो राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ धरना स्थल पर पहुँचें, उनका सहयोग दें और उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए उनकी संख्या बल को बढ़ावें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।